दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है द हेरेस। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम दो बहनें एना और क्लेयर को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग नानी के पास रहती हैं और उनकी नानी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से क्लेयर काफी सैड थी। उसे फिट्स पड़ते थे और एना अपनी जॉब के साथ साथ उसका काफी ख्याल रखती थी। एना का एक बॉयफ्रेंड भी था। अब क्लेयर को फिट्स के साथ साथ हॉन्टेड विजन्स भी आने लगे थे। एक दिन उसके नाक से खून आता है जिससे वो घबरा जाती है। अगले सीन में एक फोटो देखते हुए उसे अपनी नानी याद आती हैं, जब उन्होंने उसे इस फोटो के बारे में बताते हुए क्लेयर की जगह लिंडा कहा था। क्लेयर ने उन्हें करेक्ट किया था, मगर वो किसी अनसीन पावर से डरते हुए कहने लगी कि तुम लिंडा ही हो। उसके बाद क्लेयर को शीशे में कोई नजर आता है और वो डर जाती है। अगले सीन में सोते हुए उसे ख्वाब आता है जिसमें वो अपना बचपन और एक मास्क वाले बच्चे को देखती है। उसे अपनी नानी के पीछे कोई स्पिरिट भी नजर आती है और फिर किसी आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद एना क्लेयर को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है और फिर तैयार होते हुए क्लेयर को चक्कर आने लगते हैं। एना उसे कहती है कि ये सब अब बहुत होने लगा है, तुम सुबह डॉक्टर से बात करो। तो क्लेयर उसे बताती है कि ये सिर्फ फिट्स नहीं है, मुझे इस घर में कुछ वियर्ड लोग नजर आते हैं, जैसे कि एक बच्चा और बूढ़ी औरत। मुझे लगता है कि ये मेरी बीमारी नहीं कुछ और ही है। लेकिन एना उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है ये घर हॉन्टेड नहीं है, तुम नानी को मिस कर रही हो और मेडिसिन के असर की वजह से तुम्हें ये सब फील हो रहा है। क्लेयर उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे ये सब बिल्कुल क्लियर रियलिटी में नजर आता है और मुझे वो लोग ख्वाबों में भी नजर आते हैं, मगर एना फिर भी यकीन नहीं करती। तो क्लेयर खामोश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए जाती हैं, जहां एना का बॉयफ्रेंड डैन अपने कोलीग ब्रैड को भी क्लेयर से मिलवाने के लिए लाया होता है, जो बहुत अजीब बातें करता है। वहां क्लेयर की तबीयत दोबारा खराब होती है और वो लोग घर आ जाते हैं। एना बाहर से देखती है कि क्लेयर के रूम की लाइट्स ऑन हैं। क्लेयर से पूछने पर वो कहती है कि मैंने ये लाइट्स बंद की थी। और तभी क्लेयर को रूम में कोई नजर आता है। वो सब लोग अंदर आते हैं तो वही मास्क वाला बच्चा जो क्लेयर को नजर आता था वो ब्रैड का हाथ पकड़ता है, जिससे वो डर के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लेयर डैन पर गुस्सा करती है कि ये बंदा सही नहीं था, तुमने इसके साथ मेरी डेट क्यों सेट की, मेरे लिए तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नाराज होकर वो अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में क्लेयर नींद से उठकर वॉशरूम जाती है तो उसे फिर से हॉन्टेड विजन्स आते हैं। उसे एक अजीब सा बंदा नजर आता है। वो डर कर बेड पर वापस आ जाती है, जहां सामने वो बच्चा खड़ा होता है। तभी एना उसके रूम में आती है और उसे तसल्ली देकर सोने का कहती है। अगली सुबह एना डैन को बताती है कि क्लेयर को ये घर हॉन्टेड लगता है। उसके बाद ब्रैड डैन को उस बच्चे के बारे में बताता है, मगर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे क्लेयर के बिहेवियर के लिए एक्सक्यूज करता है कि उसे घर में हॉन्टेड लोग नजर आते हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब रहती है। अगले सीन में उनके पेरेंट्स क्लेयर से मिलते हैं क्योंकि एना ने उन्हें उसकी कंडीशन बताई थी। डैड उसे किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते थे और मॉम चाहती थी कि वो चर्च जाए। उसके बाद क्लेयर डैड के साथ चर्च जाती है और फादर को सब कुछ बताती है। वो उसे क्रॉस देकर साथ में कुछ पढ़ने के लिए बताते हैं। फिर डैड उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर को भी लगता है कि ये मेंटल डिस्टर्बेंस है जो कि मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से हो रही है। डॉक्टर उन्हें एमआरआई करवाने का कहता है। क्लेयर उसे बताती है कि मुझे फादर से बात करके अच्छा लगा था क्योंकि उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। घर आके वो एना पर गुस्सा करती है कि उसने मॉम और डैड को ये सब क्यों बताया। इस सब से क्लेयर बहुत परेशान थी। एना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर डैन से मिलने के लिए चली जाती है। हमें क्लेयर के पीछे फिर एक बूढ़ी औरत नजर आती है। डैन के पास जाकर भी एना क्लेयर के लिए परेशान होती है, लेकिन डैन उसे तसल्ली देकर रिलैक्स करता है। क्लेयर को फिर से हॉन्टेड विजन्स आने लगते हैं। उसे बूढ़ी औरत हर जगह नजर आती है, जिससे डर कर वो उस पर चिल्लाते हुए नाइफ से अटैक करने लगती है। लेकिन तभी बूढ़ी औरत की जगह उसे एना नजर आती है और वो बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उनके पेरेंट्स को बताता है कि क्लेयर की एमआरआई रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। आप उसके पास पर्सनल चीजें रखें ताकि वो घर जैसा फील करे। तो मॉम कुछ चीजें उसके पास हॉस्पिटल में रखती हैं, जिसमें वो पुरानी फोटो भी थी। क्लेयर को अपनी नानी की सुनाई हुई कहानी याद आती है, जब उन्होंने बताया था कि गॉड ने एडम के साथ एक औरत लिलिथ को बनाया था, लेकिन डेविल का साथ देने की वजह से उसे हेवन से निकाल दिया गया। उधर एना फादर के पास जाकर उन्हें क्लेयर को देखने के लिए कहती है। फादर बोलते हैं कि इसके लिए क्लेयर का गॉड पर बिलीव करना जरूरी है। फिर एना हॉस्पिटल जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है।
वो क्लेयर को बताती है। क्लेयर कहती है कि इसलिए वो औरत चाहती थी कि मैं तुम पर अटैक करूं, मगर एना ये बात नहीं मानती कि क्लेयर को उसकी जगह कोई औरत नजर आ रही थी। वो ये कहकर चली जाती है कि मुझे इस सबसे दूर रहना है। घर पर एना के साथ भी कुछ वेird होने लगता है। रेडियो बार बार खुद से ऑन हो जाता है और बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। अलमारी में भी कुछ जोर जोर से हिलने लगता है। एना खोलकर देखती है तो कुछ भी नहीं होता। तभी हमें एना के पीछे भी वही मास्क वाला बच्चा खड़ा नजर आता है। अगले दिन वो फादर से मिलने के लिए जाती है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि नानी अबीगेल के बचपन में उनके घर में आग लग गई थी, जिससे उनके 2 भाई मर गए थे और उनकी मॉम डोरथी ने अपने बच्चों के लिए कुछ मास्क बनाए थे, जो अबीगेल ने फादर को भी दिखाए थे। फादर कहते हैं कि अगर आप डेविल को अपनी लाइफ में आने दें तो वापस गॉड के पास जाने के लिए डेविल से फाइट करनी पड़ती है। और उन्हें लगता था कि अबीगेल की किसी गलती की वजह से डेविल क्लेयर की लाइफ में आ गया था। उनके ख्याल में अबीगेल ने कोई जादू किया था। एना उनसे क्लेयर के पास चलने के लिए कहती है। घर पर डैन एना से कहता है कि तुम यहाँ अकेले ना रहो, मेरे साथ चलो, मगर वो नहीं मानती। उस रात डैन को भी वो मास्क वाला बच्चा नजर आता है। दूसरी तरफ क्लेयर को हॉस्पिटल में भी हॉन्टेड विजन्स आने लगते हैं। उसे मास्क पहने 2 औरतें नजर आती हैं और अपने बेड के नीचे भी कोई लड़की बैठी हुई नजर आती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ सोते हुए एना के पेट में दर्द होता है और वो दूध लेने किचन में आती है तो वहाँ वो बूढ़ी औरत उसके पेट पर कोई जादू करती है। अगले सीन में फादर क्लेयर को देखने हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि वो अभी आपसे नहीं मिल सकती और वो फादर से ये भी कहता है कि क्लेयर के सब विजन सिर्फ मेडिसिन की वजह से हैं, वो सब रियल नहीं है, बस हेलुसिनेशंस हैं। फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। उधर डैन दोबारा एना को उस घर से चलने के लिए कहता है मगर वो नहीं जाती। क्लेयर को हॉस्पिटल में हर जगह हॉन्टेड विजन्स आने लगते हैं और वो चिल्लाने लगती है। वो समझ चुकी थी कि वो बूढ़ी औरत असल में एना के पीछे है। डॉक्टर्स उसे पकड़कर बेड पर ले जाते हैं और बांधकर नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। बूढ़ी औरत उसे सुलाने लगती है और दूसरी तरफ एना को भी विजन्स आने लगे थे। 2 मास्क वाली औरतों ने छोटा बच्चा पकड़ा हुआ था। डैन एना से बात करने की कोशिश करता है मगर वो नहीं बोलती और फिर वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ एक मेल नर्स क्लेयर को खोल देता है। तभी उसके पास वही मास्क वाला बच्चा आता है और क्लेयर का हाथ पकड़कर उसे उस पुराने जलते हुए घर में ले जाता है, जहां उसे यंग डोरथी जादू करती हुई नजर आती है। वो बच्चा क्लेयर को बताता है कि डोरथी ने लिलिथ को बुलाया था। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि ये सब दोबारा होने वाला है और इस बार लिलिथ एना को यूज करेगी। वो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। बूढ़ी औरत जो कि डोरथी की स्पिरिट थी और उसे लिलिथ कंट्रोल कर रही थी, वो एना के पास जाती है और तभी क्लेयर होश में आ जाती है। वो देखती है कि फोटो फ्रेम टूटा हुआ है तो कांच उठाकर जोर जोर से लिलिथ को बुलाने लगती है। लिलिथ वहां आ जाती है और क्लेयर अपने गले पर कांच रखकर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुम चाहती थी मैं मर जाऊं और तुम एना और उसके बच्चे को ले जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा मेरे साथ ही स्टक रहोगी। उसके बाद एना को होश आ जाता है। अगले सीन में हम क्लेयर को घर में देखते हैं जहां डैन और एना अपने बेटे डैनियल के साथ उसके पास होते हैं। क्लेयर को अभी भी वो सब लोग नजर आ रहे होते हैं और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।